प्रेमचंद ने हमारे भीतर एक भूख पैदा कर दी थी पढ़ने की। वो भूख जो है आज भी कायम है, आज भी अच्छी किताबों की तलाश रहती है तो हम लोग पढ़ते हैं। बहुत अच्छे अभिनेता सोनू पाहुजा यहाँ मौजूद हैं। तो सोनू जी आज आपके सामने एक प्रेमचंद की अब प्रसारित कहानी पेश करेंगे। उसका नाम है विमाता, यानी सौतेली माँ, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि ये बच्चे का क्या मनोविज्ञान होता है जिसकी वो माँ है, और एक माँ जो सौतेली माँ है उसका क्या मनोविज्ञान होता है। तो उस दृष्टि से जो है एक दिल को छूने वाली कहानी है, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आइए सोनू पाहुजा जी को मैं आवाज़ दे रहा हूँ। मैं मानता हूँ स्त्री के मृत्यु के 3 माह के पश्चात ही पुनर्विवाह करना उस मृतात्मा के साथ अत्याचार है। उसकी आत्मा पर ऐसा आघात है जो कदापि क्षम्य नहीं है। मैं कहूँगा कि उस स्वर्गवासिनी की मुझसे अंतिम प्रेरणा थी, आप नहीं मानेंगे। मेरा ये कथन भी शायद आपके लिए मान्य नहीं होगा कि हमारे अबोध बालक के लिए माँ की उपस्थिति परम आवश्यक थी। अब मैं जानता हूँ मेरी आत्मा निर्मल है और मैं आशा करता हूँ कि स्वर्ग लोक में मेरी इस निर्दय काम की आलोचना नहीं होगी। आप जानते हैं नववधू के लिए मातृत्व का उद्देश्य उसके बेसुरे राग की तरह होता है, लेकिन फिर भी पहले दिन ही मैंने अम्मा से कह दिया कि मेरे इस विवाह का उद्देश्य मेरे अबोध बालक को मां देना है। तुम उसे उतना प्यार देना कि उसके हृदय से उसकी मां की मृत्यु का शोक मिट जाए। सारांश ये कि मैंने पुनर्विवाह किया। 2 माह बीत गए। मैं संध्या काल में मुन्ना को लेकर वायु सेवन के लिए जाया करता था। वहां पर कतिपय मित्रों से मेरी भेंट हो जाया करती थी। उन संगतों में मुन्ना श्यामा की तरह चहकता था। मैं सच कहूं, उन संगतों में मेरा उद्देश्य मनोविरोध नहीं होता था। दरअसल मैं मुन्ना की विलक्षण बुद्धि का चमत्कार अपने दोस्तों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता था। मेरे मित्र जब उससे प्यार करते, उसकी विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा करते, तो मेरा हृदय भासो हो जाता। ऐसे ही एक दिन मैं अपने मित्र बाबू ज्वाला सिंह के पास बैठा हुआ था, उनके घर पर। बाबू ज्वाला सिंह मेरे परम मित्र हैं, उनसे मेरा कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम अपनी अक्षमताओं को, अपनी पारिवारिक कलह आदि को या अपनी आर्थिक कठिनाइयों को साझा करते हैं। नहीं, उन मुलाकातों में भी हम अपनी प्रतिष्ठा की पूरी तरह सुरक्षा करते हैं। हम कभी भी अपनी दुरावस्था का जिक्र अपनी जुबान पर नहीं लाते, हमेशा अपनी कालिमाओं को छिपाते हैं। तो बातचीत के दौरान ज्वाला सिंह ने यूं ही अचानक मुन्ना से पूछ लिया, क्यों मुन्ना, तुम्हारी माँ तुम्हें खूब प्यार करती है ना? मैंने मुस्कुराकर मुन्ना की तरफ देखा। मुझे पूरा विश्वास था कि उसका उत्तर हाँ में ही होगा, क्योंकि मैं भली भांति जानता था कि अम्मा मुन्ना को बहुत प्यार करती है। लेकिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मुन्ना ने इस बात का उत्तर मुझसे न देकर अपनी आंखों से दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं शर्म से भर गया। पिछले 2 महीने से अम्मा का जो चित्र मैंने अपने हृदय में अंकित कर रखा था, मुन्ना के आंसुओं से वो भ्रष्ट हो गया। ज्वाला सिंह ने कुछ संशय से देखा और मुन्ना से पुनः पूछा, क्या रोते क्यों? मुन्ना ने कहा, रोता नहीं हूं,
वो आंखों में धुआं लग गया था। ज्वाला सिंह का निर्माता की ममता पर संशय करना स्वाभाविक था, परंतु सच कहूं तो मुझे भी संशय होता था। ममता स्वायत्तता और स्नेह की वो देवी नहीं थी जिसकी प्रशंसा करते हुए मेरी जीवा तृप्ति न थी। जब मैं वहां से चला तो मेरा मन भरा हुआ था, लज्जा से सिर न उठता था। मैं विचार करता रहा कि घर जाकर कैसे अपने क्रोध को प्रकट करूंगा। मन में विचार आया कि जाते ही मुंह ढककर सो जाऊंगा। अम्मा जब मुझसे कुछ कहेगी तो बड़े शब्दों में कहूंगा कि मेरे माथे में पीड़ा है, मुझे तंग मत करो। शाम को जब भोजन के लिए पूछेगी तभी उसे झड़क दूंगा। मेरी बातों से वो समझ तो जाएगी कि जरूर उससे कुछ ऐसा हुआ है जो मेरी इच्छा के प्रतिकूल है। अब मेरे पैर पकड़ने लगेंगे, तब अपने व्यंग बाणों से उसके हृदय को बेच दूंगा। ऐसा बुलाऊंगा कि वो याद रखेंगे। लगा क्या मेरा हृदय ऐसा कर पाएगा? एक प्रेम पूर्ण दृष्टि, एक मीठी बात, एक रसीली चुटकी और मेरा शिला तुल्य रुष्टता टुकड़े टुकड़े हो सकती है। मुझे अपने आप अपनी निर्मलता पर झुंझलाहट होने लगी। कहां मुझे विश्वास था कि मैं मृदुल वाक्यों की आंधी, ललित कटाक्षों की बहाव में अचल रह सकता हूं, और कहां इस छोटे से झोंके को संभालने की सामर्थ्य मुझमें नहीं। ये मेरे चित्त का कैसा काया पलट है। लेकिन इन विचारों से मेरे हृदय में थोड़ी दृढ़ता आई, पर क्रोध की लगाम कदम कदम पे मेरे हाथ से छिटकी जाती थी। मैंने किसी तरह से अपने भावों को दबाया, एक कृत्रिम क्रोध ओढ़ लिया और मन में ठान लिया कि घर पहुंचते ही तुरंत उस पर बरस जाऊंगा। ऐसा न हो कि कहीं विलंब का वेग मेरे क्रोध रूपी वेगों को उड़ा ले जाए। मैं घर पहुंचा, परंतु अम्मा ने लपक कर रुकना को गोदी में उठा लिया और उससे कहने लगी, कहां रह गए थे इतनी देर? चलो देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी फुलौरियां बनाई। मेरा सारा क्रोध हवा हो गया। मुझे लगा नहीं, प्रेम की इस देवी पर क्रोध करना अत्याचार होगा। मुन्ना अबोध बालक है, हो सकता है कि उसे मां की याद आ गई हो और वो रोने लगा हो। अब्बा को इसके लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हमारी मनोदशा हमारे पूर्व भावों के वश में हमेशा नहीं होती। हम उन्हें प्रकट करने के लिए कैसे कैसे शब्द करते हैं, लेकिन समय आने पर ये शब्द हमें धोखा दे जाते हैं और भावनाएं अपने वास्तविक रूप में प्रकट होती है। मैंने अम्बा के ना तो कोई क्रोध किया, ना उससे कोई व्यंगपूर्ण बात कही और ना ही मुंह ढककर सोया। बहुत ही कोमल शब्दों में मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, जानती हो आज उन्होंने बहुत लज्जित किया। वो खजांची साहब है ना, उन्होंने इससे पूछा कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है, तो ये रोने लगा। मैं तो लज्जा से घर गया। नहीं, मैं तो ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि तुमने इससे कुछ कहा होगा ऐसा। लेकिन अनाथ बालक का बंधन जो वो उस चित्र पर बड़े आवरण की तरह होता है कि जरा सा झोंका आते ही आवरण हट जाता है। अम्मा का विकसित मुख ये सुनकर पूछा गया। उसने कहा, इसकी चेष्टा तो मैंने यथासंभव प्रथम दिन से ही की है, लेकिन मुन्ना के दिल से उसकी माता का शोक निकाल पाना शायद मेरे लिए संभव नहीं है।
और मैं चाहे अपना सर्वस्व अर्पण कर दूं, लेकिन सौतेलेपन का जो ताज मेरे आंचल पर लगा हुआ है, मेरे नाम पर लगा हुआ है ना, इससे मिटाना मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे लगा था कि शायद हमारी इस चर्चा का कुछ विपरीत असर होगा। दूसरे दिन मैंने देखा कि अम्मा के व्यवहार में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। वो प्रातः से संध्या तक मुन्नू की सेवा में लगी रहती है, यहां तक कि उसे मेरी चिंता भी नहीं रहती। लेकिन मैं इतना त्यागी नहीं हूं कि मुन्ना के लिए अपने आराम को अर्पण कर दूं। मुझे उसकी ये बेरुखी अच्छी नहीं लगी। हाँ, लेकिन मैंने उसे कुछ कहा नहीं। यूं ही थोड़ा समय और बीता। एक दिन क्या हुआ कि मैं दफ्तर से अपने नियमित समय से थोड़ा पहले वापस आ गया। देखता क्या हूं कि मुन्ना द्वार पर खड़ा हुआ अंदर की तरफ मुंह किए हुए कुछ देख रहा था। मुझे लुका छुपी की सूझी। मैंने दबे पांव जाकर पीछे से मुन्ना की आंखें बंद कर दी। अशोक, मुन्ना की आंखें भीगी हुई थी, वो रो रहा था। मैंने फौरन अपने हाथ हटा लिया, जैसे किसी सांप ने डस लिया। मैंने कहा, क्या हुआ मुन्ना? रोते क्यों? क्या तुम्हारी मां ने तुम पर क्रोध किया है? उसने सिसकते हुए जवाब दिया, नहीं, मां तो मुझे बहुत प्यार करती है। मैंने कहा, तो रोते क्यों? उस दिन खजांची साहब के यहाँ पर भी तुमने ऐसा ही किया था। स्पष्ट कहो, क्या तुम्हारी मां तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करती है? रोने लगा। उसने कहा, अम्मा मुझे बहुत प्यार करती है, इसीलिए तो बार बार रोना आता है। मेरी मां भी मुझे बहुत प्यार करती थी, वो हमें छोड़कर चली गई। अब ये भी मुझे उससे भी ज्यादा प्यार करती है, तो मुझे भय लगता है कि कहीं ये भी हमें छोड़कर न चली जाए। कहते कहते मुन्ना फूट फूट कर रोने लगा। मेरी भी रुलाई टूट गई। किसी तरह संभाल कर मैं मुन्ना को अम्मा के पास लेकर गया। अम्मा से कहा, देखो आज ये फिर रोते। अम्मा का चेहरा मुझे पड़ गया। उसने कातर दृष्टि से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, पूछोगी नहीं क्यों रो रहे? उसने कहा, आप ही पूछ लीजिए। मैंने कहा कि ये इसलिए रोते हैं कि तुम इन्हें इनकी मां से भी ज्यादा प्यार करती है और इन्हें डर है कि कहीं तुम भी इसे छोड़कर न चली जाओ। जैसे आईने पर से गर्दा हटने के बाद आईना चमकने लगता है, खुशी से अम्मा का चेहरा भी चमक उठा। उसने लपक कर मुन्ना को मेरी गोद से लिया और पहली बार ममता भरे स्नेह से उसके पैरों को छू लिया। प्रेमचंद की लेखनी की ताकत आपने देखी। तो सौतेली माँ का नाम अम्बा, तो जो हमारे सामने उसका अंतिम हिस्सा आया, एक बच्चा जो है उसकी सगी माँ उसे बहुत प्यार करती थी और ईश्वर ने ऊपर बुला लिया और वो डर रहा है कि सौतेली माँ उससे भी ज़्यादा प्यार करती है, अगर ईश्वर ने इन्हें भी बुला लिया तो क्या होगा। तो मतलब किसी कहानी को ऐसे मुकाम पर पहुंचाना ये प्रेमचंद की ही वश की बात थी। आपने सौतेली माँ के ऊपर इस एंगल से लिखी हुई कोई कहानी नहीं देखी होगी। आमतौर पर सौतेली माँ के अत्याचार की ही कहानियाँ सामने ज़्यादातर आती हैं। तो प्रेमचंद को, उनके लेखक को सोनू पाहुजा ने बहुत अच्छी तरह पेश किया। सोनी जी बहुत बहुत बधाई, आपने एकदम सबके दिलों के तार एकदम झंझट कर दिया आपने।
है ना। और बहुत अच्छा लगा, एक एक शब्द आपको याद है। हाँ,